नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमारी जो कल बात हुई थी, हमारी बात इतनी हुई थी कि यहाँ पर डेड कैट बाउंस तो आ सकता है, लेकिन यहाँ पर कॉशियस रहिएगा। हमने आपको ये कहा था कि ये प्योरली हमने जो बात की थी, मैं वही चीज़ यहाँ पे दोहराऊंगा। जो हमने बात की थी वो ये की थी कि 16,100 के आसपास यहाँ पर रेसिस्टेंस है, और यहाँ पर आप लोगों को 16,100 के आसपास रेसिस्टेंस के आसपास जो है वो प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। डेड कैट बाउंस के अंदर हमको यहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। डेड कैट बाउंस आएगा, इस चीज की चर्चा जो है हम यहाँ पर 2 दिन से कर रहे हैं। और दोस्तों, जब मार्केट यहाँ पर पैनिक में थी, 15,700 के आसपास थी, तभी हम यहाँ पर मतलब बुलिश पोजीशंस में थे यहाँ पर से। और दोस्तों, 16,700 से एग्जैक्टली 16,100 मतलब तकरीबन 400 पॉइंट जो है हमने क्लियरली यहाँ पर कैप्चर भी किए लगातार 2 दिन के अंदर। और दोस्तों, इसके बाद हमने यहाँ पर अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशंस क्लोज की सुबह सुबह। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े हुए हो तो यहाँ पर आपको एग्जैक्टली मैंने बताया भी था कि भाई मैं यहाँ पर पर्सनली 16,100 के ऊपर अपनी पोजीशंस क्लोज कर रहा हूँ। ये मैं इसलिए क्लोज कर रहा था यहाँ पर इतनी पोजीशंस लॉन्ग साइड की, क्योंकि यहाँ पर मैं जो पहले एक दिन पहले डिसाइड खुद के लिए करता हूं, जो आप लोगों को बताता हूं, मैं पहले उसको प्लान करता हूं। उसके बाद मैं ये चेक करता हूं कि मेरा डाटा किस तरीके का है, मेरा को आगे क्या प्लान लेना है, मेरे को क्या आगे एक्शन लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर एग्जैक्टली जो मेरा पिछले वीडियो के अंदर जो मैंने प्लान आपको बताया वो मैंने खुद के लिए भी इंप्लीमेंट किया, और 16,100 के आसपास सबसे पहले मैंने अपनी पुरानी पोजीशंस को बुक किया, और आप लोगों को भी यही बोला कि आप लॉन्ग पोजीशंस को बुक कर लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर एग्जैक्टली फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या कहानी हुई, हम पहले देख लेते हैं, फिर हम आगे की चर्चा भी करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर 16,100 के आसपास जो है, सॉरी, ये आज का चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आज जो है हम लोग 16,100 के आसपास जो है यहाँ पर निकल चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बुक करके निकल चुके थे अपनी पोजीशंस यहाँ पर 10 बजे के आसपास। उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे भी गया, और मतलब मार्केट के अंदर नीचे जाने के बाद एग्जैक्टली हुआ क्या, 10:30 बजे के आसपास जो है यहाँ पर आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर फिर एक न्यूज आई। न्यूज क्या आई कि यहाँ पर LIC का जो IPO है उसको सेबी की क्लेरिफिकेशन मतलब क्लियरेंस मिल चुकी है अब आगे। और जो यहाँ पर जो न्यूज LIC की IPO की थी, जो कि ये चल रही थी कि भाई वॉर की वजह से जो है वो LIC का IPO जो है वो डिले हो रहा है, अब वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो है वो मतलब इशू जो आएगा। लेकिन अब वो एकदम से फिर न्यूज फ्लोट होना यहाँ पर, और वो सुबह 10 बज के 10:30 बजे के आसपास की ये न्यूज है, आप चेक कर सकते हो। बट इस न्यूज के अंदर अभी भी जो है गवर्नमेंट ने वो है अपना डेट फाइनलाइज नहीं किया है, लॉन्च नहीं, मतलब जो जिस दिन के लिए ये LIC IPO लॉन्च होगा वो अभी भी ये क्या कहते हैं डेट फाइनलाइज नहीं की है। लेकिन ये सेबी से क्लैरिफिकेशन आपको मतलब क्लैरिफाई हो चुका है कि यहाँ पर अप्रूवल हो चुका है कंप्लीट। तो यहाँ पर पूरी की पूरी क्लियरेंस मिल चुकी है सेबी की तरफ से, और ये न्यूज फ्लोट हुई सुबह सुबह 9 बजे मतलब आज के दिन और 10:21 के ऊपर। मतलब पहले जो न्यूज चल रही थी उसके अगेंस्ट में जो है वो यहाँ पर अब आपको न्यूज मिली। पहले जो डाउट था कि यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा कि जो है डिले देखने को, देखिए फायदा क्या है, LIC को डिले देखने को मिल रहा था, तो मतलब वो चीज नेगेटिव थी किसके लिए, मार्केट के लिए भी और LIC के IPO के लिए भी। और LIC को IPO सक्सेसफुल होगा ही होगा, क्योंकि उसके पीछे गवर्नमेंट की मतलब पूरी की पूरी ताकत लगी हुई है, इस बात को समझ के चलिए। LIC का IPO को सक्सेसफुल कराना है, और अब गवर्नमेंट या फिर LIC की तरफ से, सेबी की तरफ से जो LIC के IPO के लिए पॉजिटिव न्यूज आती है कि भाई यहाँ पर LIC को IPO को यहाँ पर सारी की सारी क्लैरिफिकेशन और क्लियरेंस मिल चुकी है सेबी की तरफ से, तो इट इज अ पॉजिटिव न्यूज। और मार्केट का जो टाइमिंग है वहीं से फिर मार्केट ने बढ़ना भी शुरू किया, आप यहाँ पे टाइमिंग भी चेक कर सकते हो। तो एग्जैक्टली यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर डिसाइड ये किया था, आपको अगर याद भी होगा तो इस चीज को याद रखिएगा, बाकी जाके चेक भी कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। मैंने आपको ये कहा था कि भाई 16,100 के आसपास हम लोग प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, लेकिन 16,100 के ऊपर अगर 1 घंटा भी मार्केट टिक गया, मतलब सस्टेन कर गया, 1 घंटा भी इसके ऊपर अगर सस्टेन कर गया, ये मेरी फाइनल वर्डिंग से आप जाके चेक कर सकते हैं, मैंने किसी को शॉर्ट करने के लिए नहीं कहा था। तो दोस्तों, यहाँ पर 16,100 के ऊपर जो है अगर मार्केट टिक गया 1 घंटा भी, तो यहाँ पर मार्केट जो है वो स्ट्रेंथ प्रूव करेगा, और मार्केट फिर आपको स्ट्रेंथ ही दिखाएगा। तो दोस्तों, एग्जैक्टली जैसे कि
ये जब न्यूज़ आई तो आई वॉज कॉशियस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर जो मैंने फिर कंडीशन रख दी थी, क्योंकि यहाँ पर मैं जानता था कि अगर कोई न्यूज़ है जो कि पॉजिटिव न्यूज़ है तो हो सकता है मार्केट यहाँ पर जो है अपसाइड भी थोड़ी बहुत जा सकती है। तो बट इतना अपसाइड जाएगी, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच। तो यहाँ पर बट पॉजिटिव क्या है कि हम यहाँ पर शॉर्ट नहीं करें और यहाँ पर हम पॉजिटिव जो है बैठे, मतलब राइट डायरेक्शन में बैठे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम राइट डायरेक्शन के अंदर बैठे। तो यहाँ पर हम लोगों ने 16,100 के ऊपर जो है वेट किया कि मार्केट क्या करेगा, और 16,100 के ऊपर जो है यहाँ पर मार्केट ने 1 घंटे के ऊपर सस्टेन भी करा मार्केट, और फिर मार्केट ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, और यही चर्चा हमने की भी थी। तो दोस्तों ओवरऑल जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि मतलब मार्केट 16,100 के आसपास रुकेगा, थोड़ा सा हॉल्ट लेगा, और मार्केट ने हॉल्ट भी लिया। एग्जैक्टली वैसा ही मार्केट चल रहा था जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द LIC IPO मार्केट थोड़ा और स्ट्रेच आउट हो गया, एंड वी कांट डू एनीथिंग बिकॉज वी हैव टू फ्लो विद द मार्केट ओनली। ठीक है, एंड ऐसा ही हुआ। तो आज की कहानी जो है मैंने पूरी की पूरी यहाँ पर आपको क्लैरिफाई कर दी है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ और हम लोगों ने आपको किस किस तरीके से गाइडेंस दिया। दूसरी चीज दोस्तों, यहाँ पर अब आगे की कंडीशन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट के अंदर अब क्या हो सकता है, तो इसी का ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अब जो ये चार्ट आपको दिख रहा है वनडे के ऊपर, आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 पैरेलल चैनल हैं, 2 डाउन ट्रेंड पैरेलल चैनल हैं। ठीक है, तो 2 डाउन ट्रेंड पैरेलल चैनल जो है वो एक तो ये वाला है, ये वाला। ठीक है, तो अब मार्केट जो है इस डाउन ट्रेंड पैरेलल चैनल के अंदर आ चुकी है। ठीक है, तो मार्केट इस तरीके से चल रही है। तो मार्केट अब 2 दिन इसके नीचे रही, जरूर रही, लेकिन अब इसके ऊपर, इसके अंदर मतलब आ चुकी है। डाउन ट्रेंड पैरेलल चैनल के अंदर जो ये बड़ा वाला डाउन ट्रेंड पैरेलल चैनल है, इसके अंदर मार्केट अब रिवर्स करके वापस आ चुकी है। ख्याल रखिएगा इस चीज को। तो एक तो ये बड़ा वाला है डाउन ट्रेंड पैरेलल चैनल, और उसके अंदर भी एक डाउन ट्रेंड पैरेलल चैनल है जो कि है दोस्तों ये वाला, ये वाला, जिसके अंदर मार्केट एग्जैक्ट सपोर्ट लिया, फिर बाउंस किया, एग्जैक्ट सपोर्ट लिया, फिर बाउंस किया, फिर एग्जैक्ट सपोर्ट लिया, एंड इट इज बाउंसिंग अगेन। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखूं मार्केट को, तो यहाँ पर जो ये डाउन ट्रेंड चैनल है अभी भी बेरिश वाला ही है, मतलब डाउन ट्रेंड का ही है, और जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं करता, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जब तक मार्केट, क्योंकि ये एक रेसिस्टेंस है इस वाली ट्रेंड लाइन का भी और इस डाउन ट्रेंड पैरेलल चैनल का भी। तो दोस्तों ख्याल रखिएगा इस चीज का कि जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं करता है, जो कि लेवल है 16,720 का, लिख भी देता हूं मैं आपको, 16,750 ले लेते हैं राउंड फिगर के अंदर। जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती है तब तक मार्केट फर्दर स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाएगी, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो मैं यहाँ पर इसको अभी भी डेड कैट बाउंस ही बोलूंगा, मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूंगा कि मार्केट रिवर्सल हो चुका है। क्यों? क्योंकि जब तक ये इस डाउन ट्रेंड चैनल के अंदर है तो ये ट्रेंड, मेजर ट्रेंड तो जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो तो डाउन ट्रेंड ही है, और डाउन ट्रेंड के अंदर जो है मार्केट डेड कैट बाउंस लेता ही लेता है। एंड ये डेड कैट बाउंस हमको एक्सपेक्टेड भी था, बिकॉज यहाँ पर हम बिल्कुल यहाँ पर शॉर्ट करके बिल्कुल नहीं बैठे हुए थे। सो ओवरऑल एवरीथिंग इज गोइंग एज पर द एक्सपेक्टेशन। अब ये डेड कैट बाउंस स्ट्रेच हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ LIC न्यूज, सो वी कांट डू एनीथिंग। बट हम लोगों को अब अगला लेवल जो है वो ये देखना है कि 16,700 के ऊपर, 16,700 के ऊपर मार्केट क्लोज करता है या नहीं करता, या फिर यहीं से वीकनेस दिखा के, इस पार्ट के अंदर वीकनेस दिखा के मार्केट दोबारा से इस डाउन ट्रेंड चैनल के नीचे की तरफ जाने की शुरुआत करता है या नहीं करता। सो वी हैव टू सी दिस क्लियर। ओके, तो ये दो चीज तो ये हो गई कि आपको ये पैरेलल चैनल मिल गया, आपको यहाँ पर एक नया मतलब पैटर्न मिल गया मार्केट के अंदर, और ये आपको फॉलो करेंगे तो आप ज्यादा बेनिफिट में रहेंगे। पहली चीज ये। दूसरी चीज कि कल इलेक्शन है दोस्तों, तो कल इलेक्शन है तो यहाँ पर जो मार्केट की मूवमेंट रहेगी बहुत ज्यादा मतलब फास्ट एंड फ्यूरियस रहेगी, इस बात का ख्याल रखिएगा। ऑलरेडी लगातार 2 दिन से मार्केट बहुत बड़े बड़े मूव दिखा रही है, तो कल भी एक बड़ा मूव पेंडिंग है। अब ये बड़ा मूव जो है वो केवल और केवल न्यूज के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पर न्यूज जो है मतलब न्यूज क्या है कि मतलब जैसे जैसे जो है काउंटिंग्स होती रहेंगी और जैसे जैसे क्लेरिफिकेशन मिलती रहेगी कि कौन सी पार्टी जीत रही है, तो वहां पर वो न्यूज उस बेसिस के ऊपर मार्केट रिएक्ट करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो काउंटिंग की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो मेजोरिटी जो है 12 से 1 बजे तक जो है वो क्लेरिफिकेशन मिल जाता है मार्केट के अंदर, क्योंकि ये सुबह 8 बजे ही मतलब काउंटिंग चालू हो जाती है सुबह 8 बजे ही।
तो 8 बजे के बाद जो है जब काउंटिंग शुरू होती है तो जितने भी राज्य की 5 राज्य जो हैं जिसकी जो काउंटिंग होगी एक साथ, तो वो 12 से 1 बजे के आसपास जो है वो क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी दोस्तों कि यहाँ पर कौन सी पार्टी जीत रही है और कौन सी पार्टी को कहाँ पे लॉस हो रहा है। तो उसके बेसिस के ऊपर कल का दिन पूरा का पूरा टिका होगा। और ये इलेक्शन के साथ साथ कल एक्सपायरी भी है, ख्याल रखिएगा। तो दो दो इवेंट यहाँ पे हैं। तो मेजोरिटी जो है वो जो एग्जिट पोल के हिसाब से जो है वो तो खैर बीजेपी यहाँ पर मतलब मेजोरिटी बनाती नजर आ रही है, बट वी हैव टू सी दैट व्हाट एग्जैक्ट रिजल्ट आर कमिंग आउट। सो अब इस चीज को हम ज्यादा महत्व कभी भी मैं न्यूज को नहीं देता हूं, इस बात का आप याद रखते ही हो। मैंने कोई यूक्रेन और रशिया को भी न्यूज को ज्यादा महत्व नहीं दिया था, मैंने अपने टेक्निकल को ही और डाटा पॉइंट्स को ही यहाँ पर महत्व दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर अब जो महत्व सिंपल सा है कि यहाँ पर अगर मार्केट ऊपर जाता है तो रेसिस्टेंस आपको यहाँ मिलेगा 16,720 750 के आसपास, इस लेवल को ख्याल रखिएगा। और जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती है तब तक हम फर्दर अपसाइड मूव जो है उसकी यहाँ पर बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो देन फर्दर अपसाइड मूव ओपन हो जाएगा। ये हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लेरिफिकेशन हो गई होगी। अब मैं फटाफट से आपको डाटा पॉइंट्स भी दिखा देता हूँ। डाटा पॉइंट्स जो दिखाने से पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको मार्केट की जो हेल्थ है वो दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो आपको जो मैंने कल यहाँ पर कुछ लोगों का मेरे कमेंट्स आया था कि भाई यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। जी हाँ, लॉन्ग बिल्डअप तो हुआ है। लॉन्ग बिल्डअप तो यहाँ पे कल हुआ था ओवरऑल मार्केट के अंदर, लेकिन दोस्तों वहां पर वॉल्यूम्स नहीं थे, पहली चीज। दूसरी चीज कि वहां पर जो एफआईआईज की जो पोजीशंस थी वो यहाँ पर बियरिश बनी हुई थी। तो मैं यहाँ पर एफआईआईज को मेजोरिटी बेसिस के ऊपर क्या कहते हैं वैल्यू देता हूं। तो मैंने यहाँ पर कल जो है वो शॉर्ट बिल्डअप ही लिखा था, लेकिन अगर टोटल मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर कल थोड़ा बहुत जो है मतलब यहाँ पर वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं थे, ये समझिए वॉल्यूम बिल्कुल नहीं थे। बिना वॉल्यूम के यहाँ पर कल लॉन्ग बिल्डअप बनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हुई और ओवरऑल मार्केट के हिसाब से कल यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप बना। लेकिन जो मैंने आपको कल की वीडियो के अंदर जो डाटा बताया था वो केवल और केवल एफआईआईज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पर डाटा पॉइंट्स जो है वो अभी भी आज का भी अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो दोनों दिन जो वॉल्यूम बन रहे हैं वो बहुत लो वॉल्यूम है। यानी कि यहाँ पर फ्यूचर्स के अंदर बहुत ज्यादा हैवी लॉन्ग पोजिशंस की मतलब लॉन्ग पोजिशंस नहीं बन रही हैं। और जबकि आप देखेंगे मार्केट जो है वो तकरीबन 2 दिन के अंदर जो है 2 डेज के अंदर यहाँ पर जो है 5% से ऊपर जो है मूव कर चुका है, मतलब रिवर्स कर चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर ये मतलब थोड़ा सा मतलब मुझे ना डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि यार 2 दिन जो है वो यहाँ पर 5% से ऊपर मूव आ चुका है, बट फिर भी जो है वॉल्यूम कम क्यों है, ठीक है, वॉल्यूम कम क्यों है। सो आई एम नॉट डाइजेस्टिंग इट। सो मतलब ये सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरा ये है कि यहाँ पर वॉल्यूम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप वॉल्यूम्स यहाँ पर भी नहीं देखोगे, यहाँ पर भी नहीं देखोगे, बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है। मतलब पुट कॉल रेशियो भी आप चेक करोगे ना तो वो बिल्कुल मतलब फ्लैट है, वो इंक्रीज होना चाहिए अगर बहुत ज्यादा लॉन्ग पोजीशन बनती हैं तो, बट वो बिल्कुल ही फ्लैट है। और ये मतलब यहाँ पर भी लॉन्ग बिल्डअप हुआ लेकिन ये पुट कॉल रेशियो नीचे गिरा, आज भी लॉन्ग बिल्डअप हुआ फिर भी पुट कॉल रेशियो में इंक्रीज नहीं हुआ। तो ये क्या दिखा रहा है, ये मार्केट में ये दिखा रहा है कि यहाँ पर कॉन्फिडेंट नहीं है कोई ना कोई, मतलब टोटल मार्केट पार्टिसिपेंट वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि यहाँ पर क्या आगे होगा, और इसलिए लॉन्ग बिल्डअप के अंदर वॉल्यूम नहीं है। और दोस्तों ख्याल रखिएगा वॉल्यूम बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है अगर मार्केट की रैली को सस्टेन करना है तो यहाँ पर मैं इस डाटा पॉइंट को यहाँ पर ज्यादा मतलब वैल्यू नहीं दे रहा हूं अभी करंट में, क्योंकि यहाँ पर जब तक मुझे वॉल्यूम नहीं मिलेगा तब तक मैं यहाँ पर इसको स्ट्रेंथ नहीं मानूंगा। आप इसको वैल्यू देना चाहें दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं फ्यूचर के डाटा को यहाँ पर वैल्यू अभी नहीं दे रहा हूं जस्ट बिकॉज के यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है। और वॉल्यूम होना चाहिए दोस्तों, 5% मूव अपसाइड आ चुका है बट फिर भी यहाँ वॉल्यूम नहीं आया, इट इज वेरी मच शॉकिंग, ठीक है, ये बहुत ज्यादा शॉक्ड है। तो आप इसको जिस तरीके से एनालिसिस करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं पर्सनली इसको वॉल्यूम नहीं है इसके अंदर तो मैं इसको ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं देख रहा हूं। क्लियर। दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पर जो है मार्केट ऊपर आ चुकी है लेकिन यहाँ पर अभी भी जो है मंथली का जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव है। सो इट इज अगेन अ प्रॉब्लम। मतलब मैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो की बात कर रहा हूं, मैं कल के लिए बात नहीं कर रहा, ये सब चीज मैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए मतलब बोलता हूं, ठीक है। और दूसरी चीज जो सेकंड हाईएस्ट सेलिंग है वो अभी भी कंटिन्यू है, आज भी जो है 41,000 करोड़ के ऊपर की सेलिंग की है एफआईआईज ने। सो दे आर सेलिंग ओनली, मतलब उनको फर्क नहीं पड़ता मार्केट कहां जा रही है, बट दे आर सेलिंग एक्चुअली, ठीक है। तो बट फिर भी मैं यही बोलूंगा, रिटेल जो है वो यहाँ पर बहुत जबरदस्त बुलिश होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है ना, लेकिन ये अपने ऑप्शंस में जो है वो लॉन्ग साइड की प्रोपोजिशंस क्लोज कर रहा है।
ठीक है, मतलब ऑप्शंस में ये कॉन्फिडेंट नहीं है, बस फ्यूचर्स में ये कॉन्फिडेंट है। तो मतलब केवल और केवल अभी आप ये समझ लीजिए कि क्या हो सकता है, ये इलेक्शन की वजह से रैली हो रही हो, या फिर ये अभी भी मैं इसको डेड कैट बाउंस ही मतलब बोलाऊंगा, जब तक कि मेरे ये सारे के सारे डाटा पॉइंट्स मेरे को फेवर नहीं करेंगे। तो ये हर चीज जो है वो क्लियर हो जाएगी इलेक्शन के बाद। बट मैं यहाँ पे डाटा पॉइंट्स में ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ पर्सनली, लेकिन फिर भी जस्ट बिकॉज के यहाँ पर जो है अभी हम ऑप्शन चेन के ऊपर देखेंगे तो ऑप्शन चेन जो है वो सपोर्ट कर रही है अपसाइड को। फ्यूचर का डाटा यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है अपसाइड को। फ्यूचर का डाटा मैं आपको पहले बता देता हूं कि वो अपसाइड को सपोर्ट नहीं कर रहा है। ऑप्शंस का डाटा जो है वो अपसाइड को सपोर्ट कर रहा है। तो ऑप्शन के डाटा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर जो ऑप्शंस की जो पोजीशंस बनाई है वो भी हम देख लेते हैं फटाफट से। आपको देखिए मैं यहाँ पे एक एक चीज बता रहा हूँ, अब आपको अपने आप जज करना है कि वो कैसे है करना है। देखो यहाँ पे पुट सेलिंग जो है वो प्रोप्राइटर्स ने इंक्रीज की है, ऑप्शंस में ये बुलिश है। पुट बाइंग क्लोज की है, कॉल बाइंग इंक्रीज की है एफआईआई ने, मतलब ऑप्शंस में एफआईआई भी बुलिश है। हालांकि ये लोग जो है वो कैश में केवल सेल ऑफ कर रहे हैं, तो इनका मेजोरिटी जो व्यू है वो क्या कहते हैं, कैश के अंदर जो है वो बेरिश ही है और मनी फ्लो जो है वो नेगेटिव है, इसलिए लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो बेरिश ही है अभी भी। ठीक है, तो लेकिन ये प्रोप्राइटर्स और एफआईआईज जो है ना वो बुलिश है ऑप्शन चेन के अंदर, और रिटेलर्स जो है ना वो यहाँ पर बेरिश है ऑप्शन चेन के ऊपर, क्योंकि लॉन्ग साइड की पोजीशन क्लोज कर रहे हैं। तो ऑप्शन चेन को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऑप्शन चेन जो है वो बुलिश है यहाँ पर, जो डाटा पॉइंट्स बता रहे हैं, लेकिन फ्यूचर का पोजीशन जो है वो फेवरेबल नहीं है, उसके अंदर ना वॉल्यूम है ना कुछ और है। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि फ्यूचर जो केवल ऑप्शंस की हेल्प से ही मार्केट को मूव कराया जा रहा है, और जो ये डेड कैट बाउंस है केवल केवल ऑप्शन की हेल्प से ही आ रहा है, और इक्विटी में भी ज्यादा कुछ है नहीं कि भाई बहुत ज्यादा यहाँ पर बाइंग देखने को मिली हो। तो यहाँ पर ऑप्शन चेन जो है वो बुलिश हम जानते ही हैं। तो यहाँ पर जो ये 16,500 के ऊपर जो अनवाइंडिंग हुई है पहले से पहले, तो मतलब इट इज नॉट गुड फॉर द बियर्स एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पर किसी को ऐसा लगता है कि 16,500 के ऊपर भी मार्केट कल जा सकती है, और यहाँ पर 16,550 के ऊपर कुछ सेलिंग मिली है देखने को, और 16,700 के ऊपर भी यहाँ पे पुट सेलिंग मिली है। लेकिन ये क्या कहते हैं 16,700, तो यानी कि यहाँ पर जो है अब आपको ये देखना है कि सस्टेन करता है कि नहीं करता 16,500 के ऊपर मार्केट। अगर 16,500 के ऊपर सस्टेन कर देता है मार्केट, तो दोस्तों 50 से मतलब 100-150 पॉइंट की अपसाइड मूव रैली और डेड कैट बाउंस या फास्ट मूव के तरीके से एक्सटेंड हो सकती है, ख्याल रखिएगा इस चीज को। तो 16,700 के ऊपर बहुत मतलब ये बहुत इतनी ज्यादा एक्टिविटी नहीं है कि ये जो आपको ये श्योरिटी दे सके कि भाई यहाँ तक मार्केट आएगा ही आएगा, इस चीज की श्योरिटी, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं इन कंपैरिजन टू दिस। इतने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स के मुकाबले में यहाँ पर कुछ ज्यादा एक्टिविटी है नहीं, तो मैं इसको ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहा। लेकिन मैं इस वैल्यू किसको दे रहा हूँ, मैं इसको वैल्यू दे रहा हूँ कि जो यहाँ पे अनवाइंडिंग हुई है, ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पे अनवाइंडिंग हुई है कॉलराइटर्स की, और प्रोप्राइटर्स ने कॉलराइटिंग क्लोज की है, तो उन्होंने पुट सेलिंग यहाँ पे शिफ्ट कर दी और वो पुट सेलिंग कर रहे हैं यहाँ पर 16,200 के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये जो रेसिस्टेंस है अब 16,600 और 16,500, ये 500 से 600 के बीच में रेसिस्टेंस है कल। लेकिन दोस्तों मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि इलेक्शंस हैं, इलेक्शन के अंदर को जो रिजल्ट आएगा वो 1 बजे तक क्लियर हो जाएगा, और यहाँ पर ऑप्शन चेन बुलिश है, फ्यूचर बेयरिश है। मतलब फ्यूचर बेयरिश तो नहीं है, लेकिन वहां पे कुछ हो नहीं रहा, एक्टिविटी वहां पे है नहीं बिना वॉल्यूम के। तो ओवरऑल जो है ये डेड कैट बाउंस या जो डेड कैट बाउंस रैली है वो यहाँ पर ये बता रही है कि थोड़ी बहुत बुलिशनेस अभी भी बरकरार है। तो ख्याल रखिएगा इस चीज का, बुलिशनेस है मार्केट के अंदर कल के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेन होने के लिए जो टेक्निकल चाहिए वो अभी भी यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहे हैं। तो डेड कैट बाउंस ये अभी भी मैं डेड कैट बाउंस ही मानूंगा, और ये जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यूज ऑफ द LIC IPO ओवरऑल इट हैपन टुडे। सो यहाँ पर ओवरऑल जो मार्केट है वो बरकरार रहने की कोशिश करेगी, जो है मतलब जो हमने ये चर्चा की अभी कि मार्केट अपसाइड जाने की कोशिश जरूर करेगी, और 16,500 के ऊपर अगर टिक जाती है तो मार्केट आसानी से इस रेसिस्टेंस को भी कवर कर सकती है फ्राइडे तक। ख्याल रखिएगा फ्राइडे तक मार्केट इस रेसिस्टेंस को कवर कर सकती है, 16,700 के रेसिस्टेंस तक भी कवर कर सकती है। डिपेंड करता है कि कल मार्केट 16,500 के ऊपर टिकता है या नहीं टिकता है। दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको, पूरा का पूरा एनालिसिस समझ में क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से ही एनालिसिस किया जाता है, और आपको यहाँ पे टेक्निकल बता देंगे कि मार्केट के ऊपर मतलब अप मूव के अंदर कितना भरोसा करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए, उस चीज का यहाँ पे प्रूफ
हो चुका है। दोस्तों अब यहाँ पर जो है ये बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी जो है बस बैंक निफ्टी जो है वो अब यहाँ पर जो अपने रेसिस्टेंस है, अब देखिए फायदा क्या होगा कि भाई निफ्टी अगर भागेगा तो बैंक निफ्टी तो डबल स्पीड से भागता है, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पर अब जो रेसिस्टेंस है वो यही है जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पे लाइन खींच के दिया, 34,500 के आसपास, ठीक है, 34,000, 34,500। तो यही एक रेसिस्टेंस बचा है, इसके ऊपर अगर टिक जाता है मार्केट तो अगेन फिर मैं यही बोलूंगा कि मार्केट के फिर जो रेसिस्टेंस मिलेगा, फिर अगला मार्केट जो रेसिस्टेंस मिलेगा वो मार्केट के अंदर ये वाला मिलेगा, ठीक है, 35,300 के आसपास। तो अब जो ये दो रेसिस्टेंस है, जिस तरीके से निफ्टी के अंदर मैंने बताया कि अगर निफ्टी 16,500 के ऊपर टिक जाता है तभी मार्केट से 16,700 तक जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन चेन बुलिश है, इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा, बेशक से फ्यूचर में कुछ भी ना हो रहा हो। ऐसे ही बैंक निफ्टी अगर 34,500 के ऊपर टिक जाता है तो ही यहाँ पर 35,300 के टारगेट मिलेंगे। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स टुमारो, बट कल बहुत हाई वोलेटाइल मार्केट होने वाला है, स्पेशली 12 से 1 बजे के बाद, ठीक है, ख्याल रखिएगा इस चीज को, और लो क्वांटिटी के साथ ट्रेड कीजिएगा। और अगर आपकी कुछ बियरिश पोजीशंस हैं, देखिए मेरी भी बियरिश पोजीशंस हैं, बट मैंने उसको हैज किया हुआ है प्रॉपर तरीके से, तो अगर मेरे मार्केट अगेंस्ट भी जाता है तो मेरे को फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला। मेरी जो बियरिश पोजीशंस है वो ऑप्शन सेलिंग की है, और ऑप्शन सेलिंग की पोजीशंस मैं टाइम डी के देख कर लेता हूं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं उसको किस तरीके से मैनेज करता हूँ, तो वो मैं आसानी से मैनेज कर लूंगा, मैं जानता हूँ उसको कैसे मैनेज करना है। सो मेरी जो पोजीशन है प्रॉपरली हैज्ड हैं, तो यहाँ पर मुझे फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैंने बेरिश पोजीशंस ले रखी हैं, ठीक है। और टाइम डिके के बाद जो है वो ऑप्शंस की पोजीशंस प्रॉफिटेबल कैसे और कैसे कंट्रोल करनी होती हैं, दैट इज माय मतलब स्किल। सो यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरा जो थोड़े बहुत जो ट्रेड्स हैं ऑप्शन सेलिंग के, क्योंकि मेरे को जो इतना बड़ा मूव जो आया वो उतना बड़ा मूव मुझे एक्सपेक्ट नहीं था, इतना बड़ा मूव जो आज आया मुझे एक्सपेक्ट नहीं था ये, ठीक है। सो जो भी मेरी पोजीशन है दैट इज हैज टोटली एंड आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। बट आप लोग, मेरी तो वैसे भी ऑप्शन सेलिंग के तो टाइम डिके के बाद मेरे को प्रॉफिट मिल ही जाना है, उसकी चिंता मुझे बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर मैं फुली एडवाइस ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी पोजीशंस अगर आप बायर हैं तो प्लीज क्वांटिटी कम रखिएगा कल के दिन स्पेशली, क्योंकि कल जो है वॉलेटाइल मार्केट रहने वाला है और मार्केट के अंदर बहुत बड़े बड़े मूव्स भी देखने को मिल सकते हैं जब भी न्यूज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो लालच मत कीजिएगा, कम से कम कल के दिन इवेंट को निकल जाने दीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं आपको इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पर क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिल गई होंगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ, शेयर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।